बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इस एक पंजाब कॉलेज जिसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, यहाँ पे गुलबर्ग में उसका एक कैंपस था, तो उसमें एक दिलखराश वाक़या हुआ। एक तलबा के साथ ज़्यादती की गई थी। मुख्तलिफ़ सोर्स में पता चला कि उसमें गार्ड शामिल थे और वहाँ पे उनका एक मतलब ड्राइवर था। वो अमले के मुताबिक वहाँ पे वो लोग शामिल थे इस वाक़े में। तो मुख्तलिफ़ लोग सोशल मीडिया पे और मीडिया पे अपनी राय पेश करेंगे किस तरह का एक वाक़या पेश आया है और क्या तलबा को किस तरह पता चला है, क्या एहतजाज उन्होंने शुरू किया है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन पेश करना चाहता हूँ कि एक शायर कहता है, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएँ, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएँ, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश में हवा की चादर भी दाग से मेली हो। तो नाज़रीन, अपनी दोस्त के साथ मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह का एक वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पे लोग क्या बता रहे हैं और बाकी मीडिया पे लोग आपको क्या बता रहे हैं, क्या वाक़या था, कैसे शुरू हुआ, कितने दिन हो गए। तो जो मेरे सोर्सेज थे उनके मुताबिक मुझे जो पता चला है सोशल मीडिया से लोगों से जो मैंने पूछा है, वो कह रहे थे कि 3 दिन से ये वाक़या हुआ है और 3 दिन से इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो मैं भाई से पूछूंगा कि आप अपनी राय पेश करें इसके बारे में, जो आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की है, गेन की है, तो ये किस तरह वाक़या हुआ और लोगों तक कैसे पहुंचा और मीडिया ने हमें, सोशल मीडिया ने या बाकी मीडिया जो हमारे पास है, उन्होंने किस तरह इस वाक़े को बढ़ चढ़ के पेश किया। तो ये बताएं हमें। शाहिद भाई, ये जो वाक़या पेश आया है मेरे ख्याल में किसी भी सोशल मीडिया का जो यूज़र हो उसको बताना हो, लेकिन यहाँ पे जो हम ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे वो कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होगी, वो कुछ अलग ही एंगल से हम दिखाएंगे, क्योंकि इधर हमारे पास जो मालूमात है ना वो 2 किस्म के हैं। सोशल मीडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुज़ाहिरीन कहते हैं, वो कुछ अलग है, और जो हमारा नेशनल मीडिया है या जो हमारा पंजाब हुकूमत है या जो पाकिस्तानी रियासत है वो कुछ अलग कहता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो गए, एक मुज़ाहिरीन का और दूसरा जो है ना पंजाब हुकूमत का। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा पंजाब हुकूमत का कि वो क्या कह रहे हैं। जब वहाँ पे चली गई पुलिस, जब मुजाहिरा हुआ, एहतजाज हुआ, स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है ना वो वहाँ पे तोड़ मोड़ कर रहे थे उसी निजी अदारे में, तो वहाँ पे जब वो पहुँच गए तो पुलिस का कहना ये है कि हमने DVR चेक किया है और हमें जो है ना अभी तक कोई फुटेज नहीं मिला, हमें ऐसा कोई जो है ना एविडेंस नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सके कि जो है ना इस किस्म का जो है ना एक वाक़या हमारे सामने हुआ है। शायद भाई मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, छोटी सी मतलब इन्फॉर्मेशन में शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक एंकर देखा जो वहाँ पे उस बेसमेंट में गया था और वीडियो बना रहा था। वहाँ पे जब उसने पूछा कि यहाँ पे कितने कैमरे लगे हुए हैं, तो उसने बताया कि 10 से 12 या इससे भी ज़्यादा या थोड़े से कम इतने कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस जो है 3 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड पुलिस वालों के पास हैं, ठीक है। तो किस तरह पुलिस इसको लोगों को बताती है, डिलीट करती है या हकीकत सामने लाती है। तो बात तो कह रहे हैं कि ये ज़ाती हुई है, एहतजाज करें, और यह एहतजाज इतना बढ़ गया है कि यहाँ पे लाहौर के एक सरकारी यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में और मुल्तान में, साहिवाल में, उकाड़ा में और फैसलाबाद के दीगर इलाकों में हमने देखा कि वो एहतजाज जो है बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गया है। जो स्टूडेंट है, तलबात थी, तो वो किस तरह मतलब लोगों इंसाफ मांगने के लिए रोडों पे निकल आए हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात मैंने ऐड कर दी कि तमाम रिकॉर्ड वहाँ पे जितने भी कैमरे लगे हुए थे वो मौजूद हैं, इनके पास तमाम डाटा मौजूद है। तो अब ये जो लोगों को बता रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टिगेशन हमने की है, वो क्या है? फ़िलहाल तो मैंने तुम्हें बताया कि पुलिस ने तो ये कहा है कि हमें कोई फुटेज नहीं मिला, और इस तरह जब पुलिस वहाँ पहुँच गया तो पुलिस के फ़ौरन बाद जो पंजाब का वज़ीर तालीम था राना सिकंदर, वो भी वहाँ पहुँच गया और उसने जो है ना जो इदारा था उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो भी मनसूख कर दी। और उसके बाद वो ये बयान देता है कि फ़िलहाल हमारे सामने कोई विक्टिम सामने नहीं आया और न उनके वालिदैन जो है हमारे सामने आए हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम किसी भी बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि इस तरह का कोई वाक़या पेश आया। ये जो है ना नेशनल मीडिया और पंजाब हुकूमत का है। अच्छा शायद भाई, मैंने उसकी वीडियो देखी, अभी आप लोगों ने भी देखी होगी कि उसके वाले साहब एक पुलिस वाले के साथ खड़े हैं, फीमेल एक ऑफिसर्स हैं, वो बता रहे थे कि हमारी बेटी को मतलब जिस तरह पेश किया कि हम खुद हैरान कि किस तरह लोगों ने इस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया, हमें खुद इस बात का इल्म नहीं था। तो हमारी बेटी जो थी उसने एक वाक़या बताया या बनाया कि वो मतलब सीढ़ियों से गिरी है, उनकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो टूटी है, जिससे वो ICU में गई है और वहाँ पे शायद वो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनकी डेथ हुई है या नहीं हुई। तो उसके मतलब इस तरह का वाक़या उनके साथ पेश आया है। तो ये हकीकत हो सकती है या मतलब ये एक वाक़े को चेंज कर रहे हैं। यही तो कन्फ्यूजन वाली बात है। यहाँ पे मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि मतलब एक तरफ जो है ना वो पंजाब हुकूमत ये कह रहे हैं, तो उसमें बुखारी भी ये कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई जो है ना वालिदैन सामने आए और न कोई ऐसी तलबा सामने आई, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैंने खुद इंटरव्यू देखी है उसकी वालदा साहिबा की,
मतलब वो जो हमारी लड़की है ना वो तो सीढ़ी से जो है ना वो वहाँ से गिर गई है। अब यहाँ पे भी ताज़ाद है, यहाँ भी कन्फ्यूजन वाली बात है। यहाँ फिर ऑडियंस को यहाँ पे जो है ना सोचना चाहिए कि मतलब। और दूसरी जो बात है ना जो आप कह रहे थे सोशल मीडिया के बारे में, तो सोशल मीडिया के जो मुजाहिरीन थे अगर उनके बारे में आपके साथ कोई मालूमात हो तो वो शेयर करें। मेरे पास ये मालूमात आई थी कि वहाँ पे पुलिस जब प्रोटेस्ट हो रही थी, स्टूडेंट मतलब तलबा और तलबात जितने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, इस तरह के वाक़यात आपने देखा होगा कि कुछ अर्सा पहले 5000 की तादाद में वीडियो सामने आई थी बहावलपुर यूनिवर्सिटी की, आपको याद होगा इस वाक़े का। तो वो क्या कहाँ पे किया, मतलब वो वाक़े को छुपा दिया गया, उसमें अशराफिया शामिल थे, बड़े बड़े लोग शामिल थे, तो वो तो मतलब एंड हो गया। इस तरह का शायद पैगाम दे रहे हैं कि हम इसको छुपा लेंगे, जैसे तलीमी इदारों की बदनामी हो रही है या जो भी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इंसाफ जो होता है ना, इंसाफ आपको देना पड़ता है। अगर आप इंसाफ नहीं देते तो मुआशरे बिगड़ जाते हैं। तो वहाँ पर एक वकील थे, टिकटॉक पर बड़े मशहूर भी हैं, वो लोगों को बड़ा मतलब मोटिवेट भी करते हैं, इंसाफ भी फराहम करते हैं गरीब लोगों को। तो बता रहे थे कि आपके जो मतलब प्रोटेस्ट का मकसद है तब तक बेसूद है, फ़ायदामंद नहीं है जब तक हमें पता नहीं चलता, हमारे पास सामने सबूत दलाइल नहीं आते। तो पुलिस ऑफिसर भी था, वो कह रहा था कि अगर हमारे पास सबूत आते हैं, हमारी तमाम रिकॉर्ड जो है क्लियर होते हैं, जो हम मतलब इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो उसके बाद इस मुजरिम को, जो भी मुजरिम है, ये है या कोई और है, मतलब जो भी शामिल है इसमें, उसको मतलब उसने कहा था कि मैं आपका भाई हूँ, और साथ पुलिस ऑफिसर भी कह रहे थे कि ये भी आपके भाई हैं। जो भी सज़ा बनती है कानूनी सज़ा, वो हम कानून के मुताबिक अदालत में ले जाएंगे, और जो भी सज़ा बनती है हम वो उनको कानूनी तरीके से हम देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। नाज़रीन देखें, इन जो सोशल मीडिया पे हमारे पास वीडियोज़ आ रही हैं, जो वाक़यात हमारे पास आ रहे हैं तलबा के एहतजाज के, तो वो लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया में, और जो मीडिया में लोगों को बता रहा है जिसमें बड़ा तज़ाद है। वहाँ पे जितनी तलबात हैं, तलबा हैं, उनसे जो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, एंकर पूछ रहे हैं, जो लोग मतलब यूट्यूबर पूछ रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने इस लड़की को देखा भी है, वहाँ पे थी भी, इस तरह का वाक़या भी पेश आया, और इनके चीखों की जो आवाज़ें थी वो भी सामने आई थी। और लेकिन मीडिया पे बता रहा है, जिस तरह उस्मा बुखारी ने भी बताया कि इस तरह की कोई लड़की नहीं थी, कोई वाक़या पेश नहीं आया, उनके पेरेंट्स को सामने लाया गया, उनकी वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। तो इन दोनों में बड़ा तज़ाद आ रहा है। तमाम तलबा कह रहे हैं कि ये वाक़या भी हुआ है और इस वाक़े को छुपाया जा रहा है, हमें डराया जा रहा था, हमारे पेरेंट्स को जो कॉल करके धमकाया गया था, और तलबा को स्पेशली कॉल करके मैसेजेस करके उनके पास रिकॉर्ड भी वो बता रहे हैं, जैसे वीडियोज़ में आया है कि हमारे पास रिकॉर्ड, उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि हम आपको एक्सपेल कर देंगे कॉलेज से, और आपको मतलब एडमिशन ही लेने देंगे। तो आप इस बात को मतलब फैलाए ना, प्रोटेस्ट ना करें, और जो भी तरीक़ाकार वो अपना रहे हैं इस बात वाक़े को छुपाने के लिए, वो मतलब पूरे तरीके से वो किरदार अदा कर रहे हैं। तो देखिए अगर वाक़या पेश आया है, और स्टूडेंट्स का ये भी दावा है कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वहाँ तक मिल हुआ है, अच्छा, और जो फीमेल स्टाफ है वो भी मिली हुई है, और इस वाक़े को जो है ना वो उनको छुपा रहे हैं। मीडिया पे अलग तरीके से बताया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ओरिजिनल वीडियो सामने तलबा की आ रही हैं उसमें और उस वीडियोज़ में बड़ा तज़ाद है। तलबा कहते हैं कि ये वाक़या भी हुआ है और उसको छुपाया जा रहा है, ठीक है, एक मतलब एक इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ शाहिद भाई, कि अगर आप इंसाफ नहीं देते, मुआशरे इंसाफ से चलते हैं, ठीक है, अगर इस वाक़े को भी आप इंसाफ नहीं देते, ठीक है, इस पे पर्दा आप लेके आते हैं, मुजरिम को आप यूँ ही छोड़ देते हैं, तो आपने देखा कि बहावलपुर की 5000 वीडियोज़ वो कहाँ गई, और ये वाला वाक़या कहाँ गया। और अब इसके बाद भी हर एक के घर में बेटी होती है, बहन होती है, वो आपके स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है, यूनिवर्सिटी भी जाती है। तो मेरा एक पैगाम है कि आप उसके, अगर आप इसको इंसाफ नहीं फराहम करते तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाएँ। गुड लक।